In this video we will discuss about exponents. Exponents ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਇੰਡੈਕਸ। ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਇੰਡੈਕਸ। ठीक है, ये डिफरेंट नेम ने एक्सपोनेंट दे और पावर दे। पावर नूं की बोलिया जाता है? एक्सपोनेंट भी बोलिया जाता है एंड पावर बोलिया जाता है एंड इंडैक्स भी बोलिया जाता है। आपां एक्सपोनेंट नूं डिफरेंट नेम दिन्ने आ, इंडैक्स भी बोल दिन्ने आ, पावर्स भी बोल दिन्ने आ। एक्सपोनेंट्स बारे पावर्स बारे अज आपां प्रॉपरली डिस्कस करांगे कि ये किनू एक्सपोनेंट और किनू पावर बोलिया जाता है, किनू बेस बोलिया जाता है। क्लीयर। और इनके लॉ की होंगे ने अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म किवें राइट करते हैं आप सब बारे आप डिस्कस करांगे वन बाय वन। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करवावांगी मैं या लॉज ऑफ पावर्स करवावांगी तो मैं उहदे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करांगे इस वीडियो दे विच। क्लीयर। हाँ जी, सब तो पहला आप हुण तक इंटीजर भी पढ़े हैं, आप रैशनल नंबर्स बारे भी पढ़ चुके हैं, आप एडिशन सबट्रैक्शन किवें करते हैं आप उहदे बारे भी पढ़ चुके हैं। क्लीयर। मैं इस एक्सपोनेंट्स नूं तुहानूं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझावांगी। जिवें अपने कोल एक नंबर है 6। क्लीयर। जो मैं 6 नूं 6 च ऐड करांगी तो मेरे कोल की बनेगा? 12 बनेगा। ठीक है। 6 नूं मैं होर किवें लिख सकती हाँ? 2 × 6 लिख सकती हैं, 12 बनेगा मेरे कोल। क्लीयर। हाँ जी, 6 जो अपने को 2 × 6 का मतलब की है कि अगर मैं 6 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई कर दी है ना, दैट मीनस 2 टाइम राइट कर रही है मैं इनू। अगर मैं इनू इस फॉर्म दे विच राइट कर दा तो ये मेरे को की बन गया? 6 की पावर कितनी बन गई मेरे को? 2। या फिर मैं की बोल सकती हूँ 6 की पावर इन द स्क्वेयर फॉर्म। क्लीयर। जो आप 6 नूं 6 च ऐड करते हैं तो आप लिखते हैं 2 टाइम्स इनू ऐड करो, 2 टाइम्स इनू मल्टीप्लाई करो, है ना। 2 × 6 मतलब कि 6 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 ट्वाइस कर रहे हैं असीं 6 का। क्लीयर। जो असीं 6 नूं 6 दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीनस असीं उहनूं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 की पावर 2 राइट करते हैं उहनूं। क्लीयर। तो जो अपना ये 6 हुंदा है, 6 अपना की हुंदा है? बेस हुंदा है एंड जो ये पावर राइट कीती हुंदी है ये अपने कोल की हुंदी है? पावर हुंदी है। क्लीयर। जो अपने को नीचे वाला नंबर हुंदा है वो साडा की हुंदा है? बेस हुंदा है एंड जो इहदे उपर नोट किया हुंदा है नंबर इहदी पावर दे विच राइट किया हुंदा है साडे कोल की हुंदी है? इहदी पावर हुंदी है। क्लीयर। जदों असीं किसे नंबर नूं जो जिन्ने टाइम वो मल्टीप्लाई हो रहा है उनकी पावर दे विच राइट कर दिंदे आ, ये पावर दे विच राइट करके असीं मल्टीप्लाई नूं ईजली सॉल्व कर लैंदे आ तो असीं उहनूं की बोलदे आ कि असीं इहनूं किहदे विच राइट कर लिया? एक्सपोनेंट दी फॉर्म दे विच राइट कर लिया। क्लीयर। मतलब कि जब आप एक्सपोनेंट की फॉर्म के राइट कर लें इसका मतलब की है कि असीं 6 नूं 2 टाइम मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 36। क्लीयर। अगर मैं 6 नूं 3 टाइम मल्टीप्लाई करांगी तो मैं इनू पावर ते एक्सपोनेंट की फॉर्म के किवें राइट करांगी? 6 की पावर 3। क्लीयर। मतलब कि जो असीं मल्टीप्लीकेशन नूं ईजली कर लैंदे आ, इहदे थ्रू मल्टीप्लाई कर लैंदे आ तो आपां उहनूं की बोलदे कि असीं इहनूं एक्सपोनेंट की फॉर्म के राइट करके ईजी कर लिया। क्लीयर। तो 6 की पावर 6 की पावर 3 का मतलब की है अपने को जो आप मल्टीप्लाई करांगे तो तुहाडे कोल जो आंसर आएगा तुसीं दस सकते हो कि 6 की पावर 3 अपने को इहदे इक्वल हुंदी है। क्लीयर। 6 की पावर 3 का मतलब की है 6 6 जा 36, 36 जा कितना होएगा साडे कोल? 6 6 जा 36, 3 की जाएगा साडे कोल कैरी, 6 3 जा 18, 18 + 3 कितना बन गया? 2 2 1 21। तो दैट मीनस इनकी साडे कोल 3 की पावर कितनी आएगी? 216। क्लीयर। इदा आप एक्सपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। जो नीचे वाला नंबर होंगे उन्होंने असीं बेस बोलते हैं और जो अपर साइड राइट की होंगी है वो साडे कोल की होंदी है? पावर होंदी है। पावर बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो, इंडैक्स भी बोलिया जाता है इनू। क्लीयर। नैक्सट आप इनके कुछ लॉज होंगे ने, लॉज बारे आप डिस्कस करांगे कि एक्सपोनेंट के किहड़े-किहड़े लॉ होंगे ने अपने कोल। वन बाय वन आप लॉ डिस्कस करांगे, नाल उहदे रिलेटेड उहदियां एग्जाम्पल्स डिस्कस करांगे। क्लीयर। एंड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम दे विच आंदे ने आप उहदे बारे भी डिस्कस करांगे। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बट इहदे तो पहले मैं तुहानूं होर चीज़ दसना चाहुंदी हां कि जदों साडे कोल कोई नंबर नैगेटिव फॉर्म दे विच दिता होया, सपोज सानूं एक नंबर नैगेटिव फॉर्म दे विच दिता होया है एंड सानूं इहदी पावर की दित्ती हुई है? 2। क्लीयर। तो इहदा जो आंसर है वो नैगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो साडे कोल किहदे ते डिपेंड करदा है? इहदी पावर के उपर। अगर तुहाडी पावर ईवन है
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2, ਜੋ ਕਿ ਈਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ 7 7 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 49, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। हाँ जी, अपने को की बनेगा 49 पॉजिटिव। क्लीयर। अगर मैं -7 की पावर इतने 3 ले ला तो 3 मेरे को की है एक ऑड नंबर है। जो मैं इन्हू सॉल्व करांगी तो मेरे को यदि पावर सॉल्व करने तो बाद आंसर जो मेरा होएगा वो किहड़ी फॉर्म विच आएगा, नैगेटिव फॉर्म दे विच। जो तुसीं इहदी पावर सॉल्व करोगे तो इहदी पावर का आंसर कितना आएगा तुहाडे कोल 343, बट तुहाडा आंसर किहड़ी फॉर्म च आएगा, नैगेटिव। जो तुहाडे कोल बेस की पावर ईवन है तो तुहाडा आंसर पॉजिटिव आएगा जो उन्होंने सॉल्व करोगे। अगर वो पावर नैगेटिव, अगर वो पावर ऑड है तो तुहाडा आंसर है वो किहदे फॉर्म दे विच आएगा, नैगेटिव फॉर्म दे विच। नैक्सट आपां लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दे डिस्कस करते हैं, जिहदे विच सब तो फर्स्ट लॉ अपना की है, इफ x is a rational number and a and b are positive integer then x power a multiply x power b that is equals to x a plus b। एक्स तुहाडे कोल कोई भी एक रैशनल नंबर होएगा। क्लीयर। और ओदियां ए ते बी जो अपने कोल ने ओ की होणगे, दो पॉजिटिव इंटीजर होणगे। जदों साडे कोल बेस सेम होण, पावर्स जिहड़ियां ने ओ की हो जांदियां ने ऐड। कदों हुंदियां ने, जदों साडे कोल बेस सेम होण, मल्टीप्लाई दी फॉर्म दे विच पए होण, तां दोनां दा ऐड करके साडे कोल दोनों पावर्स का ऐड हुंदा साडे कोल, तां ओ की हुंदा साडे कोल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। अगर तुहाडे कोल बेस सेम होण, पावर डिफरेंट होण, तां पावर्स की हो जांदियां ने, ऐड हो जांदियां ने। कदों, जदों दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म दे विच ने। क्लीयर। हाँ जी, नैक्सट इहदे रिलेटेड आपां एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सपोज तुहानूं क्वेश्चन दिता होया है 6 पावर 3 मल्टीप्लाई 6 पावर 4, तो इनू सॉल्व किवें करना है तुसीं। इत्थे अपने कोल किहड़ा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, दिस वन। जदों साडे कोल बेस सेम ने, विचकार मल्टीप्लाई का साइन है, तो साडे कोल पावर्स की हो जाएगियां, ऐड हो जाएगियां। पहला जो साडा बेस है असीं उहनूं राइट करांगे, दैन जो साडे कोल पावर्स ने वो साडे कोल की हो जाएगियां, ऐड हो जाएगियां। तो इहनूं सॉल्व करके साडे कोल कितना आंसर आ जाएगा, 6 पावर 7। 3 + 4 साडे कोल कितने इक्वल हुंदा है, 7 दे इक्वल। क्लीयर। नैक्सट एग्जांपल लैने एक होर की गिवन है तुहानूं 2/5 पावर 2 मल्टीप्लाई 2/5 पावर 3। हुण साडे कोल दोनों पासे बेस की है 2/5 2/5 और साडे कोल साइन का है सेंटर दे विच मल्टीप्लाई का, तो साडे कोल ए वाला एक्सपोनेंट लगेगा, ए वाला लॉ लगेगा। तो ए वाला लॉ सानू की कहंदा है, फर्स्टली असीं की करांगे, जो बेस है उन्होंने एज इट इज राइट करांगे एंड पावर्स नू आपस च असीं की कर दांगे, ऐड। तो साडे कोल आंसर की बन जाएगा 2/5। 2 + 3 कितना बन गया, 5। 2/5 की पावर कितनी आ गई साडे कोल, 5। क्लीयर। हाँ जी, लास्ट लॉ दे विच अपने कोल की सीगा कि जो सानू एक्स जो दो बेस सेम दिते हुए सी उहदे विचकार अगर तुहाडे कोल मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स तुहाडीआं की होणगियां, ऐड होणगियां। नैक्सट लॉ दे विच आपां की डिस्कस करांगे, इफ एक्स इज़ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक्स अपने कोल कोई भी रैशनल नंबर होएगा नॉन जीरो, ए ते बी अपने कोल दो पॉजिटिव इंटीजर होणगे, तो अपने कोल लॉ की बनेगा, एक्स की पावर ए विच डिवाइड का साइन है, एक्स की पावर बी, बेस सेम ने, सेंटर च डिवाइड का साइन है, तो पावर्स अपने कोल की होणगियां माइनस, ए माइनस बी। ए लॉ कदों लगेगा, जो तुहाडा ए जो है वो बी तो ग्रेटर है। क्लीयर। जो तुहाडा ए इंटीजर है वो बी इंटीजर तो ग्रेटर होएगा, तो तुसीं ए वाला लॉ अप्लाई करना है। अगर तुहाडे कोल बेस सेम ने, डिवाइड का साइन है, पावर्स की होणगियां माइनस होणगियां, बट इत्थे तुहाडे कोल 1/x की पावर b माइनस a आएगा, जो तुहाडा a जो है वो b तो स्मॉल होएगा। जो आपां अलग अलग क्वेश्चनस करांगे इहदे रिलेटेड, जो आपां नूं लॉ इत्थे दो गिवन ने उहदे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करांगी तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कदों असीं किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड कदों असीं किहड़ा लॉ अप्लाई करना है। क्लीयर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साडे कोल की है, 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 5। क्लीयर। हुण साडे कोल बेस सेम ने, डिवाइड का साइन है,
ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 3 ਔਰ 8 ਚੋਂ 5 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 3। ਤਾਂ 8 - 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਬਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਬਟ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3/5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 7, ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ 3/5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 3/5 ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/5 ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 3/5 7 ਚੋਂ 3 ਗਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4। ਕਲੀਅਰ। 3/5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਅ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਹੈ ਉਹ B ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਐਂਡ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਹੁਣ A ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ ਸਮॉल ਹੈ, A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ ਸਮॉल ਹੈ ਮੀਨਸ A ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 3, B ਕੀ ਹੈ 5। A ਕੀ ਹੈ B ਤੋਂ ਸਮॉल ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ B - A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ A - B ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ B - A। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਚੋਂ 3 ਗਏ 2, 1/5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, A ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ -a ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ a। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਅਪੋਨ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिवें मैनू दिता होया 3 की पावर -5। हुण मेरा बेस की है 3 एंड इहदी पावर मैनू की दिती हुई है नैगेटिव दिती हुई है, तो मैं किहड़ा लॉ इत्ते अप्लाई करांगी, ए वाला लॉ अप्लाई करांगी। तो ए वाला लॉ मेरे कोल की है 1/3 जो मेरा बेस है मैं वो राइट कर लिया एंड जो मेरी पावर है मैं की राइट कर लाँगी पॉजिटिव। क्लीयर। सेम एज मैं मैनू की दिता होया 2 की पावर -7, तो मैं इनू किद्दां राइट करांगी 2 की पावर +7 1/2 की पावर 7। क्लीयर। अगर तुहानू एवें गिवन होवे की दिता होया तुहानू नैक्सट आप डिस्कस करते हैं थर्ड की गिवन है तुहानू -2 की पावर 3 और इहदी पावर की दिती हुई है तुहानू नैगेटिव दिती हुई है, तो तुसी किवें राइट करोगे इनू। सब तो पहला तुसी इनू नीचे ले आओगे और इहदी पावर तुहाडी की हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और जब तुसी इनू ऊपर लैके जाओगे अगेन पावर नू ऊपर लैके जाओगे तो तुहाडा जो आंसर है वो की हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। सॉरी 2 दे नाल नैगेटिव इहदा साइन है, जो तुहाडा आंसर है वो की हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये जो पावर है ऊपर जाके की हो जाएगी नैगेटिव।
क्लीयर। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ जो भी बेस है ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3/1 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ सॉरी ये 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 3 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। 3/1 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 3 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 3/-5। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3/-2 ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ 3/1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਬਟ 1 ਨਾਲ 1 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, कैंसल आउट हो जाएगा। क्लीयर। मीनस अपने को जो इन्हों सॉल्व कर लांगे ये नीचे अपने को कोई डिनोमीनेटर नहीं है तो साढ़े को ये सेम ही रहेगा, 3 ही रहेगा। क्लीयर। नैक्सट लॉ डिस्कस करते हैं आप। हाँ जी नैक्सट आप डिस्कस करते हैं अगर तुहानू कोई एक्स की है एक नॉन जीरो रैशनल नंबर दिता होया ए ते बी अपने को की ने दोनों पॉजिटिव इंटीजर ने, अगर तुहानू इस फॉर्म दे विच राइट किया होवे एक्स की पावर ए एक ब्रैकेट च राइट किया होवे और ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 4। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ब्रैकेट राइट करांगे, ये जो पावर है बाहर लैके जावांगे तो की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो साडे कोल आंसर कितना बन जाएगा 2 दी पावर 12। क्लीयर। इदां असीं इहनूं सॉल्व करना है। होर एक एग्जाम्पल लैने आप इहदी, सानू की गिवन है -2/3 और इहदी पावर कितनी दित्ती हुई है 4 एंड होल दी पावर सानू कितनी दित्ती हुई है 5। क्लीयर। इदां सानू एक ब्रैकेट दे विच एक नंबर गिवन है 2/3 रैशनल नंबर जिहदी पावर 4 दित्ती हुई है, दैन पूरे की पावर एक बाहर होर दी हुई है दैट इज 5। तो असीं इहनूं किद्दां सॉल्व करांगे 2/3 एज इट इज साडा बेस एंड जो पावर्स ने वो साडियां की हो जाणगियां मल्टीप्लाई, तो साडा आंसर की बनेगा 2/3 5 4 20। क्लीयर। ये साडा की है फोर्थ लॉ है। जदों सानू बेस गिवन होवे एक बेस की पावर अंदर ब्रैकेट दे गिवन होवे एक बाहर पूरी होल पावर दित्ती होवे तो जो दोनों पावर्स ने आपस की हो जांदियां ने मल्टीप्लाई हो जांदियां ने, मल्टीप्लाई होके अपने को पावर की फॉर्म दे विच राइट हो जाता है। क्लीयर। हाँ जी। एक अपन इदां दे क्वेश्चन आ जांदे ने, आपां नूं एक नंबर दे दिंदे ने जिवें ये नंबर देता और इहदे विच पूछा जांदा है बेस दसो की है ते पावर की है, तो बेस की होएगा साडा 2 एंड पावर की होगी साडे कोल 7। इदां दे क्वेश्चन 1 मार्क दे विच पूछ ले जांदे ने जिहदे विच तुहानूं बेस ते पावर दोनों गिवन होण और पूछा जाए इदां दा नंबर दे के पूछा जाए कि इहदे विचों बेस दसो या फिर पावर दसो। क्लीयर। हाँ जी। दोनों ही पूछ लैंदे ने बेस ते पावर दसो। फस्ट लॉ दे विच आपां डिस्कस कीता सी, की डिस्कस कीता सी फस्ट लॉ दे विच कि जदों साडे बेस सेम होण एंड पावर डिफरेंट होन बट सेंटर च मल्टीप्लाई का साइन होवे तो पावर्स की हो जांदियां ने ऐड हो जांदियां ने। फिर आप डिस्कस किया कि अगर इहदी जगह ते अपने कोल डिवाइड का साइन होवे तो पावर्स की हुंदियां ने माइनस हुंदियां ने। एक्स की पावर a माइनस b कदों आंदा जदों साडे कोल a जिहड़ा है वो b तो ग्रेटर होवे, जदों साडे कोल a b तो लैस हो जांदा है तो साडे कोल की बन जांदा हुंदा है 1/x की पावर b माइनस a। क्लीयर। थर्ड लॉ दे विच आपां की डिस्कस कीता सीगा, थर्ड लॉ दे विच आपां x की पावर जो नैगेटिव गिवन होंदी है उन्होंने 1 दी फॉर्म दे विच किवें राइट करदे हां वो कीता सी। फोर्थ लॉ दे विच आपां डिस्कस कीता है कि x की पावर a मीनस जो सानू किसी बेस की पावर गिवन हो ब्रैकेट दे विच एंड होल पावर दी होवे तो दोनों पावर आपस की हो जांदियां ने मल्टीप्लाई। क्लीयर। नैक्सट लॉ बारे आप डिस्कस करांगे। नैक्सट लॉ अपने कोल की है एक्स की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 मीनस जो साडे कोल कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर गिवन होएगा और उसकी पावर 0 होएगी तो तुहाडे कोल किहदे इक्वल होएगा 1 दे इक्वल। एग्जाम्पल करते हैं आप।
5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 अगर आ जाए तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ that is 1। अगर ਆਪਣੇ ਕੋਲ आ जाए 2/3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ 1। ਸਮਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਓਕੇ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 3 - 3 ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆंसर ਆਏਗਾ 1। ਕਲੀਅਰ। अगर तुहानू इदां दा एक्सपोनेंट आंदा है 7 ਦੀ पावर 3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ डिवाइड 7 ਦੀ पावर 3 कोई भी नंबर है ਉਹਦੀ पावर सेम ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ बेस भी सेम होण ਤਾਂ बेस से सेम होण एंड विच डिवाइड ਦਾ साइन ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बेस जो है एंड पावर जो ने ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ माइनस ਹੋਣਗੀਆਂ। बेस सेम राइट करांगे ਆਪਾਂ पावर्स ਨੂੰ माइनस करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਂਦਾ ਤਾਂ 7 ਦੀ पावर 0 जो बेस ਦੀ पावर 0 ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ that is equals to 1। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 5th एक्सपोनेंट है। 5th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। नैक्सट असी 6th की गल करते हैं। हाँ जी नैक्सट अपन की गिवन है नैक्सट लॉ अगर किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर की पावर 1 है तो वह अपने को किदे इक्वल आएगा सेम नंबर के इक्वल आएगा। दैट मीनस अगर मेरे को 2 की पावर 1 है तो मेरे को किदे इक्वल आएगा 2 के इक्वल। अगर मेरे को किसी की कोई रैशनल नंबर है वो पावर 1 है तो मेरे को किदे इक्वल आएगा सेम ही आएगा। कोई भी जो अपने को नंबर है वो पावर अगर 1 है तो अपने को किदे इक्वल होएगा सेम दे नंबर के इक्वल होएगा। और तुहानू इदां दा भी क्वेश्चन आ सकता है सपोज तुहानू एक क्वेश्चन देता जिहदा बेस 7 7 है सेम है डिवाइड का साइन है पावर्स डिफरेंट ने जो आप इहदे लॉ अप्लाई करांगे तो साडे कोल पावर्स माइनस होकर कितना आएगा 7 की पावर 1 और तुसीं इहनू की राइट कर सकते हो दैट इज इक्वल्स टू 7। क्लीयर। 5th एक्सपोनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ अगर x ਦੀ पावर 0 है तो वैल्यू साडी किदे इक्वल आएगी 1 ਦੇ इक्वल आएगी। बट अगर 6th एक्सपोनेंट च ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अगर किसी रैशनल नंबर की पावर 1 है तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ सेम रैशनल नंबर ही आउंदा है। क्लीयर। इदां दे इस टाइप ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन आउंदे ने जिन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सॉल्व करना ਹੁੰਦਾ है। नैक्सट 7th लॉ की गल करते हैं। हाँ जी नैक्सट साडे कोल 7th लॉ की है x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर a। जो साडे कोल हुण x ते y दो बेस आ गए बट दोनों दी पावर सेम होणगियां तो साडे कोल लॉ की बनेगा x ते y की आपस में मल्टीप्लाई और उसकी पावर की आएगी साडे कोल a। क्लीयर। सेम एज अगर साडे कोल डिवाइड की फॉर्म दे विच पए हुए ने तो अपने कोल x बाय y डिवाइड की फॉर्म दे विच आएगी और दोनों की पावर की आएगी अपने कोल सेम। एग्जाम्पल ले लेने आपां मैनू नंबर गिवन है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। हुण मेरे को बेस दोनों की ने डिफरेंट बट मैंने दोनों दी पावर्स की गिवन ने सेम तो इस लॉ के अकॉर्डिंग साडे कोल की हो जाएगा 2 ते 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड उसकी पावर कितनी बन जाएगी साडे कोल दैट इज 3। हुण 2 3 का कितना हुंदा साडे कोल 6 तो 6 की पावर 3 साडे कोल की आ गया 6 की पावर 3 साडे कोल की आ गया इहदा आंसर। क्लीयर। सेम एज ये किवें करांगे असीं सानू की गिवन है 3 की पावर 4 5 की पावर 4 तो असीं इहनूं किवें राइट करांगे 3/5 डिवाइड की फॉर्म दे विच आपां एवें भी कर सकते हैं और इदां भी कर सकते हैं और दोनों की पावर साडे कोल कितनी आ जाएगी दैट इज 4। क्लीयर। जदों साडे कोल दोनों बेस डिफरेंट होण बट पावर सेम होण तो असीं उहनूं किवें फाइंड आउट करते हैं दोनों बेस की मल्टीप्लाई कर दी दी है एंड एक्स की पावर जो भी उन्हों की पावर सेम है उन्होंने उत्ते राइट कर दी है। अगर साडे कोल बेस डिफरेंट हो दोनों डिवाइड की फॉर्म के विच होण तो साडे कोल सेम पावर होवे तो एक्स ते वाई नूं डिवाइड कर दो एंड जो तुहानूं गिवन है ए जो भी उहदी पावर गिवन है उन्होंने राइट करके अगे उहनूं सॉल्व कर लो। क्लीयर। हाँ जी अगर तो तुहानूं इहनूं सिंपलीफाई करने लई बोलिया जाता है आपां 7 लॉ डिस्कस कर चुके हैं जिहदे विच मैं तुहानूं जस्ट इनू एक्सपोनेंट की फॉर्म दे विच राइट करके ही करवाया है क्वेश्चन। क्लीयर। अगर तुहानूं सिंपलीफाई आउंदा नाल गिवन होवे कि सिंपलीफाई करो तो तुसीं की करना है इनू प्रॉपर ओपन करके ब्रैकेट जो भी तुहाडी पावर है उन्होंने ओपन करके तुसीं की करना है इनू सॉल्व करना है। क्लीयर। प्रॉपरली इनू सॉल्व करना है तुसीं किवें ये सॉल्व हुंदा है तुहानूं पता ही है 6 की पावर 3 है 6 की पावर 3 है दैट मीनस तुसीं की करना है 6 नूं 3 टाइम मल्टीप्लाई एंड ये किहदे इक्वल आ जाएगा तुहाडे कोल 216 दे इक्वल आ जाएगा।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੱਸੋ। ਕਲੀਅਰ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। कुछ जो डिफरेंट टाइप के बाकी जो तुहानू लॉ करवाए हैं इहदे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तुसीं ईजिली कर सकते हो। हुण अगर कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है आपां उहनूं डिस्कस करते हैं कि आपां उहनूं किवें करना है। क्लीयर। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक तुहानूं इदां दा डिफरेंट जो क्वेश्चन आंदा जिहदे विच तुहानूं वैल्यूज पुछियां जांदियां ने, वैल्यू फाइंड आउट करो, एवें दी इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि वैल्यू फाइंड करो। की गिवन है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 64 मल्टीप्लाई 4 दी पावर 2a इज इक्वल्स टू 4 पावर 7। हाँ जी, ये क्वेश्चन नूं की करना है, सब तो पहले तुसीं चैक करो कि साडे कोल किस बेस दे विच पावर्स नूं दिता होया है। 4 दे बेस दे विच सानूं पावर्स गिवन ने तां असीं 64 नूं भी उदां ही राइट करना है। मीनस 64 नूं भी असीं 4 दी पावर दे विच ही राइट करना है। 4 असीं बेस लैना है एंड उहदी पावर असीं कोई ना कोई पावर दे विच उहनूं बनाना है। क्लीयर। हाँ जी, जो असीं 4 नूं 3 टाइम मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा कितना आएगा 64। इदां ही आएगा साडे कोल। दैट मीनस असीं हुण 64 नूं किद्दां राइट कर सकते हैं, 4 दी पावर 3 एंड नाल सानूं की गिवन सी 4 पावर 2a एंड इक्वल च सानूं की गिवन सी 4 पावर 7। क्लीयर। हाँ जी, हुण इस साइड साडे कोल किहड़ा लॉ लगेगा, जदों साडे कोल बेस मल्टीप्लाई दा साइन हैगा, बेस सेम होंदे ने, पावर्स डिफरेंट होंदियां ने, मल्टीप्लाई का साइन होंदा है तो पावर आपस की हो जांदियां ने, ऐड हो जांदियां ने। तो असीं इत्थे ओ वाला लॉ लगावांगे तो हुण साडे कोल 4 की है बेस एंड इहदियां पावर आपस की हो जाणगियां ऐड और इस साइड साडे कोल इक्वल की है 7। क्लीयर। हाँ जी, हुण इक्वल वाली साइड एंड इस वाली साइड साडे कोल दोनों साइड बेस की हो गया, सेम हो गया तो असीं जिहड़ियां दोनों पावर्स ने उन्हां नूं इक्वल राइट कर सकते हैं। क्लीयर। हाँ जी, हुण इत्थों असीं ए दी वैल्यू कट्टांगे, 2a साडे कोल एज इट इज़ रह जाएगा, ए 3 इधर प्लस दा उधर जाके साडे कोल कादा हो जाएगा माइनस दा, तो साडे कोल कितना बन गया 2a इज इक्वल्स टू 4। तो ए नूं सॉल्व करने लई सानूं 2 नूं उधर लैके जाना पेगा, जदों असीं इधर 2 नूं सॉल्व करांगे तो साडे कोल ए दी पावर ए दी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लीयर। इदां दे क्वेश्चन आउंदे ने, पहला तुसीं चैक करना है कि साडे कोल किस बेस दे विच जो पावर्स ने वो चल रही ने और साडा जो एक नंबर बिना विदाउट बेस और पावर तो है वो उस बेस दे विच बन सकता है या नहीं बन सकता, तुसीं उदा उन्होंने चैक करना है। अगर वो बन रहे हैं तो तुसीं की करने ने, पहला बेस सेम कर लेने ने, लैफ्ट हैंड साइड बेस सेम कर लेने ने और दैन जो भी इत्थे लॉ अप्लाई होएगा वो लॉ अप्लाई करके तुसीं जो लास्ट ते तुहाडे कोल दोनों साइड लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बेस बन जाएंगे तो तुहाडियां पावर्स इक्वल रख के तुसीं उत्थों जो भी ए बी एक्स वाई जो भी तुहानूं वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तुसीं उहनूं फाइंड आउट कर लेना है। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं लास्ट इहदे विच जो अपना जो टॉपिक आंदा है वो की आंदा है स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच आपां किद्दां राइट करते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्लीयर। हाँ जी, नैक्सट असीं डिस्कस करांगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म साडी फ्रैक्शन रैशनल नालों डिफरेंट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। एग्जाम्पल लैने जिवें इन्हूं इत्थे तुहानूं बोलिया गया, एग्जाम्पल ले लैने। फस्ट की गिवन है 3 5 7 0 0 0 3 टाइम 0। असीं इहनूं स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच राइट करना है तो असीं इहनूं स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच किद्दां राइट करांगे। सब तो पहला आपां नूं की करना पेगा, सानूं
ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਫਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 4 5 6 7 8 9 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਆਣਗੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟਸ ਬਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ 3 4 5 6 7 8 9 10 ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟਸ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 0 7 ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 7 ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ 5 4 2 6 7 ਇਹਨੂੰ 8 ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਰਜ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ k ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲਸ ਜੋ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਤੋਂ ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਤੋਂ। 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ। k ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ k ਹੈ ਉਹ 1 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮੀਨਸ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ 10 ਤੋਂ ਲੈਸਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਐਂਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਫॉर ਮੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ।